ऑल स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि आप लोग जो अंग्रेजी है मीन्स इंग्लिश आप लोग कैसे पढ़ें, वो भी ब्लूप्रिंट बेस पर। तो आप सभी को पता है कि आपका जो ब्लूप्रिंट है वो तो आ चुका है। अब आप सभी ने बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये कमेंट किया था कि ब्लूप्रिंट को समझाइए और उसमें बताइए कि आप कैसे तैयारी करें। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप लोग तैयारी कर सकते हो इंग्लिश की। अगर आपका एग्जाम पेपर जो है कितने नंबर का, 80 नंबर का दिया गया यहाँ पे, तो क्या 80 नंबर का आता है। तो मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में कि कैसे आपको तैयारी करना है और इसके लास्ट में मैं आपको समझाऊंगी कि नोट्स जो हैं वो आपको कैसे मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, जो आपकी अंग्रेजी है उसमें आपको पता है कि 80 नंबर का पेपर आएगा। समय कितने घंटे का रहेगा? 3 घंटे का। एंड नॉर्मल सी बात ये है कि आपको 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है, ए बी सी और डी। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए को सॉल्व कर लेते हैं। मतलब ए का मैं आपको पूरा बताती हूँ कि आप लोग ए में किस तरीके से तैयारी करोगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो सेक्शन ए है वो आपका आना कितने का है? 14 नंबर का आना है। मतलब कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो किस तरीके से आएंगे वो भी यहाँ पे दिया गया कि जो आपके अनसीन पैसेज होंगे, अनसीन पैसेज में क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको उनको सॉल्व करना है। अब अनसीन पैसेज के लिए सबसे पहले तो एक बात याद रखो, आपकी जो ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर ग्रामर स्ट्रांग है तो पार्ट सी मतलब कि सेक्शन सी आप पर बनेगा। और यहाँ पे देखो, जैसे आपको यहाँ पे दिया क्या गया है फिलहाल में अनसीन पैसेज, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको इस वीडियो में समझा देती हूँ शॉर्ट ट्रिक में। सबसे पहले तो देखिए, आपको वो पैसेज उसको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि सभी लोग को यह पता है कि आपके पास समय सीमित है। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा? क्वेश्चंस देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप कि क्वेश्चन दिया क्या गया है। मेनली मैंने इसको सॉल्व भी करवाया है, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया उस वीडियो पे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मैं कैसे बता रही हूँ। कोई भी अनसीन पैसेज आप ले लीजिए अभी का, तो उसमें आपको क्वेश्चन देखना है, उनके आंसर्स आपको पहले ये चेक करना है कि मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। मीन्स आपको ये पहले ये चेक कर लो कि इनमें से आपके पास कौन सा आंसर नहीं है, कौन सा आपको अनसीन पैसेज में नहीं मिला, वो आप चेक कर लो सबसे पहले। उसको चेक करने के बाद जो नहीं मिला है उसको देखो। उसको देखने में आप मैक्सिमम 1 मिनट ही ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम दें। अगर नहीं मिलता है तो आप वहाँ पे उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि 14 नंबर में आ रहा है। तो याद रखो, देखो 14 नंबर में जैसे आता है ये, तो आपको करना कुछ नहीं है। 14 में से आप लोगों के लिए जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए अगर MCQ यहाँ पे 4 बताए जा रहे हैं तो 4 MCQ तो उसी पैसेज से रिलेटिव होंगे, और जो 2 MCQ होंगे वो होंगे आपकी ग्रामेटिकल पार्ट, ठीक है। जैसे वो पूछ लेते हैं वर्ब बताइए इसमें कौन सी वर्ब है, नाउन कौन सी है, एग्जेक्टिव वगैरह कुछ भी पूछ सकते वो। तो वो 2 अगर आपको नहीं बताया, अगर आपको नहीं बनता तो याद रखो उसको आप छोड़ सकते हैं। वो 2 नंबर आप यहाँ से माइनस में ले जाइए कि हमारे 14 में से वो 2 नंबर अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही पूरी वीडियो बताऊंगी आपके वो 2 भी कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब कि आपका यहाँ से 4 मार्किंग आएगा, क्योंकि 2 पैसेज आते हैं, 2 में से 4 ग्रामर क्वेश्चन होंगे। बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे आपके 10 क्वेश्चन, वो आपके कौन से होंगे? वो क्वेश्चन आपके ग्रामर वाले क्वेश्चन नहीं रहेंगे, वो क्वेश्चन आपके उसी से रिलेटिव रहेंगे, ठीक है। तो वो आप लोग कर पाओगे। तो 10 क्वेश्चन आपके 10 अंक यहाँ से कवर हुए। अब आपका जो पेपर है वो शेष रह जाता है, रेस्ट इज कितने का? ओनली ऑन 70 मार्क का। 10 तो आपके पास हैं, 4 आपने उसको दे दिए। क्यों दे दिए? क्योंकि हम पे नहीं बन रहा है। अगर आप पे नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना है, वो 4 लास्ट में आप पर बनेगा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे। तो यहाँ पे देखो, MCQ में से आपको कितना गया? 14 नंबर का जो ब्लूप्रिंट था आपका वो तैयार हो गया। 14 का मान लेते जो 4 मार्क्स है वो हमने दे दिए अभी, मतलब उनको नहीं देखना आपको। 10 आपके कवर हो गए बिल्कुल फिक्स परफेक्टली, अगर आप ये टॉपिक अनसीन पैसेज का इसी तरीके से सॉल्व करते हैं तो। अब मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट की जो आपकी नोट मेकिंग है, या फिर जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है ना, ये 4 नंबर में आता है। तो ये जो मैंने 10 आपके कवर करवाए, इसी में आपका अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग वही होता है। मतलब कि इसी 10 में आपका 4 नंबर का जो ये आएगा ना नोट मेकिंग, वो हो गया। लेकिन जो 4 नंबर कहाँ गया? ये 4 नंबर गए आपके MCQ ग्रामर वाले, ये आपके आएंगे। और 4 नंबर के बाद जो 6 अंक के प्रश्न रहेंगे वो आपकी अनसीन पैसेज में कैसे रहेंगे वो देखिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। अब देखिए सेकंड देखते हैं यहाँ पे, सेकंड मतलब कि सेक्शन बी। तो जो सेक्शन बी है इसको समझ लीजिए। जो सेक्शन बी ब्लूप्रिंट है आपका, तो इसमें सेक्शन बी जो है, तो सेक्शन बी देखिए यहाँ पे, सेक्शन बी जो है आपका, उसमें आपको क्या क्या आना है? देखिए नोटिस, तो नोटिस बनाना मैंने आपको सिखाया है। अब एडवर्टाइजमेंट, ये भी मैंने आपको बताया है, और पोस्टर। अब आप लोग सोचेंगे कब बताया, तो देखिए शुरुआत की जो वीडियोस थी मैंने उसमें सिखाया था। और इसके अलावा मैं बात करूं कि इसमें से आप लोगों के लिए 12 नंबर में आना है, और लेटर राइटिंग हो, इनफॉर्मल लेटर हो या फिर फॉर्मल,
तो ये आपको आना चाहिए एप्लीकेशंस वगैरह, ठीक है। और लॉन्ग जो यहाँ पे आर्टिकल, रिपोर्ट्स, स्पीच, तो ये याद रखो, आपको आर्टिकल आ सकता है और रिपोर्ट, तो इन दोनों में से आपको तैयार कैसे करना है वो मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो देखो इसमें से 12 अंक का आना है, तो आप लोगों के लिए आना क्या क्या है ये देखो। 4-4 अंक के आपको तीनों क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि 4 नंबर में आपको एक एडवर्टाइजमेंट भी आ सकता है, नोटिस भी आ सकता है, पोस्टर भी आ सकता है। और यहाँ पे नेक्स्ट एक लेटर तो आना ही है, तो मतलब ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अभी पार्ट बी से आपका लेटर कंप्लीट, मतलब 4 नंबर पूरे पक्के हो गए आपके, क्योंकि वो तो आप पे बन नहीं जाता है। उसके बाद आपको आर्टिकल और रिपोर्ट्स लिखना नहीं आता अगर, तो मैं आपको सिखा दूंगी, तो इसको भी तैयार रखो। मतलब हो गया ये आपका, मतलब 8 अंक, और ये 12 तो आपको फ्री में मिल रहा है पूरे अंक, क्योंकि ये 12 जो हैं वो सभी को नॉर्मली आते हैं। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं तो ये आना चाहिए। मतलब कि एक बार और मैं सिखा दूंगी आपको, उसमें टेंशन नहीं है। मतलब ये 12 आपके कंप्लीट। अब देखते हैं सेक्शन सी, तो सेक्शन सी से कुछ नहीं आना है। सेक्शन सी से आपका ओनली वन ग्रामर पार्ट आएगा और डू एज डायरेक्टेड। चलिए मैं इसको बताती हूँ आपको कि इसको कैसे तैयारी करना है, क्योंकि ये दोनों आपके 10 नंबर में आएंगे। लोगों का आना क्या है, सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ पे नोट करके बताया कि पोएम है और पोएट्री। जो फ्लेमिंगो बुक की है वो आपको यहाँ पे 8 नंबर में आएंगे। 2 एक्टेड, मतलब कि कह सकते हैं आप लोग को अनसीन पैसेज आते हैं ना जैसे, सेम वैसे एक्टेड। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो आपके विकास बुक से एक आएगा 4 अंक का, ये आएगा। अब उसके अलावा मैं आपको बता दूं एक और चीज, देखिए अब क्वेश्चन आंसर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन आंसर तो आपको याद होने नहीं है। क्यों नहीं होने, क्योंकि आपने पढ़े ही नहीं है, तो क्या होंगे। तो इसमें मैं आपको एक लॉजिकल बताती हूँ, शॉर्ट ट्रिक, उसको आप करोगे ना तो आप लोगों के लिए जो आपकी मेहनत है वो आधी हो जाएगी, और जो अदर सब्जेक्ट है आप उनको भी टाइम दे पाएंगे। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले देखो, जैसे कि आप लोगों के यहाँ पे 10 अंक में आने हैं, मान लीजिए मैक्सिमम यहाँ पे कितना हो रहा है हमारा, यहाँ पे ये जो अंक है आपके, तो ये तो लगभग 12 अंक में आ रहे हैं। और उसके अलावा मैं बात करूंगी अब आप लोगों के लिए कि किस तरीके से अब आपको क्वेश्चन और आंसर की तैयारी करनी है। तो सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन आपको वो तैयार करनी है जो ज़्यादा अंक में आना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग नंबर, यहाँ से आप लोग देख सकते हो 44 प्रश्न आने हैं इसमें से, ठीक है, सॉरी 44 नंबर के। तो 44 के जो होंगे, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ज़्यादा अंक के प्रश्न देखो, तो पहले आपको कौन से नीचे से कंप्लीट करना है। फर्स्ट 15वां देख लो, 14वां देख लो, 13वां देख लो। इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करते जाओ नीचे से। जैसे ही आप कंप्लीट करते जाओगे तो आपको मैक्सिमम तैयारी कितनी करनी पड़ेगी, केवल 9 अंक की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे 10वां देखो, आपको 5 और 3 ये क्वेश्चन की तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब 8 की हो जाएगी। बाकी ये तो आपके नॉर्मली जो ज़्यादा अंक के हैं वो आपको कर लेना। कहाँ से मिलेंगे वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो जो आपके एग्जाम हो रहे हैं अभी, अर्धवार्षिक परीक्षा होगी आपकी और प्री बोर्ड, और जो आपके त्रैमासिक हो चुके हैं, इनके जो क्वेश्चंस होंगे जिस चैप्टर के होंगे, आपको उस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे वही क्वेश्चंस उस पेपर में आएंगे, तो वो आपको कंप्लीट कर लेना है। सी को देखते हैं अब। यहाँ पे हम सेक्शन सी जो है वो आपका आया कितने नंबर का, 10, ठीक है। और जो हमने अनसीन पैसेज में -4 किए हैं ना, वो यहाँ पे ऐड हो जाती हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं आएगा। ग्रामर पार्ट आएंगे, और ग्रामर पार्ट के अलावा यहाँ पे आपको डू एज डायरेक्टेड आती हैं। तो इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी ये 10 अंक ला पाओगे, और ये +4 मतलब कि 14 अंक। अब मेहनत कैसी, देखो मैं आपको बता देती हूँ। प्रोपोजिशन वगैरह जो है वो आपको आना चाहिए, यूजेस वगैरह, तो अगर वो आपको आते हैं तो नॉर्मली यहाँ पर बन जाएगा। तो मान लेते हैं कि आपका जो एक 5 नंबर का प्रश्न रहेगा, ठीक है, जैसे कि एक 5 नंबर में पहले फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में आता है, उसमें आपको प्रोपोजिशन हो गए, मॉडल्स हो गए, और उसके अलावा केसेस हो गए, नाउन्स वगैरह, उससे कोई भी रिलेटिव पूछ लिया जाता है, तो वो आप पर बनना चाहिए। क्योंकि उसमें तो आपको एक ऑप्शन रहती है ना, 2, जैसे कि MUCH मच और मैनी, तो ये 2 ऑप्शन है अगर, तो ये आपको अगर यूज आती है तो आप सही करेक्ट आंसर ही लगाओगे। तो 5 अंक ये आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए, मतलब कि हमने हमारे कितने अंक कंप्लीट कर लिए। देखो यहाँ से हमने 10 तो ऑलरेडी कर लिए थे पहले अनसीन पैसेज में, उसके बाद 12 बी सेक्शन के पूरे कंप्लीट ही हैं, और जो हमारा सी सेक्शन है उसमें से 5 मिल गए। अब हमारे बचे डू एज डायरेक्टेड। तो डू एज डायरेक्टेड जो है उसके लिए थोड़ी सी मेहनत अगर आप करेंगे, टेंस कर लीजिए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनको कंप्लीट कर लो। अगर ये कंप्लीट कर ले तो इसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं है, ये सेम आते हैं, और एक सेंटेंस आता है आपको रीअरेंज करने के लिए, ठीक है। तो वो 1 नंबर तो आपको फ्री में मिल ही जाता है। और जो बचे 4 अंक, तो उसमें से आप लोगों के लिए एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए और एक टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इनको आप शॉर्ट में अगर तैयार कर लेते हो तो आपको 4 नंबर तो कम से कम सही रहेगा ही, एक अगर बाय चांस गलत हो जाए तो,
लेकिन हम इसको अगर आप मेहनत कर देते हो तो आपकी मतलब पूरे 5 अंक कंप्लीट, मतलब कि सेक्शन सी कंप्लीट। और अगर आप अपनी ग्रामर अच्छे से करते हो, ठीक है, ये वाली जो आपने ग्रामर करी 5 अंक की, तो ये जो 4 अंक हमने माइनस किए थे वो प्लस हो जाते हैं, मतलब वो बाहर नहीं जाएंगे, वो हमारे पास ही रहेंगे। तो ये हो गया आपका सेक्शन सी कंप्लीट। अब बताते हैं हम आपको कि सेक्शन डी की तैयारी कैसे करें। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी लग रही हो, अगर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100% अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो अंग्रेजी जो है बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब देखते हैं सेक्शन डी। डी है जो, उसमें कुछ नहीं करना आपको, आपका पता है सेक्शन सी, मैंने आपको बताया सेक्शन सी तक। अब सेक्शन डी में 44 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं। अब इन प्रश्नों में आप लोगों को तैयारी केवल कितने की करना पड़ेगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले जो आपकी पोएम और प्रोस की है जो एक्सटेट आती है, जो दोनों बुक से आएंगे, आपकी जो दोनों बुक्स हैं उन्हीं से आएंगे, वितास और फ्लेमिंगो। कितने अंक के हो जाएंगे? 12 अंक के। तो 12 अंक तो आपके प्रॉपरली कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे आपको एक अंक कंप्लीट करना है।